बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए। पितृ दोष का उपाय। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो ये समझ ही नहीं पाते हैं उनके घर में बाधाएं क्यों आ रही, समस्याएं क्यों आ रही हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी बच्चों को सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, संतान की प्राप्ति में दिक्कत चल रही है, या दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, पैसे का अनर्गल रूप से जाया हो रहा है, परिवार में लोग बीमार चल रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ऐसा लोग समझ ही नहीं पाते हैं। होता क्या है, वह अथाह मेहनत करते जाते हैं और उनका परिणाम क्या होता है, जीरो होता है। यहां पर आज जो हम आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो हमको ये जानना है पितृदोष का लक्षण क्या है, उसके बाद पितृदोष से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं वो समझ लीजिए, फिर पितृदोष का निवारण आप समझ लीजिए। जो निवारण आप घर में कर सकते हैं या बाहर करा सकते हैं वो भी हम बताएंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पितृदोष का लक्षण क्या है। देखिए, जब भी आपके यहाँ पितृ नाराज हो जाते हैं, जैसे असामयिक मृत्यु ही रहती है, तो भी क्या होता है, अगर उनका अच्छे से क्रियाक्रम संस्कार नहीं हुआ है तो भी पितृदोष आपके ऊपर आ जाता है। और पितृदोष आने से क्या होता है आप समझिए। पितृदोष जब आता है तो भाग्य पर बैठता है। भाग्य मीन्स जो भी घर का अच्छा कमाऊ पुत्र होगा, जो घर का मेन मुखिया होगा, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पितृदोष हावी होता है। होता क्या है कि वो कमाई के जरिया को ही काटने लगता है पितृदोष। और उसके बाद होता क्या है, एक तो उनके रोजी रोजगार में दिक्कत, दूसरा स्वास्थ्य में दिक्कत करता है कि जो धन का साधन है वो कहीं ऐसे जगह जाए जो डिस्टर्ब हो जाए पूरा परिवार, तो लोग बीमार हो जाते हैं, दवाएं खाते रहते हैं, असाध्य रोग दे देता है। उसके बाद पितृदोष करता क्या है, घर में कलुषित भावनाएं, आपस में बीवी बच्चों में, परिवार में, भाई बंधु बांधवों में पटता नहीं है, वैचारिक तालमेल नहीं बनता है, भाई पटीदारों में मुकदमेबाजी करा देना, या परिवार में अनर्गल रूप से मुकदमेबाजी इधर उधर करा देना। इससे क्या होता है कि आपके घर का जो पैसा अच्छे जगह लगना चाहिए वो कहाँ जा रहा है, फालतू के जगहों पे जा रहा है, जो पैसा आपका अनर्गल खर्च हो रहा है। तो ये हो गया इसका लक्षण। अब यहाँ पितृदोष से नुकसान क्या होते हैं, नुकसान आप समझी गए। जब ये सब चीजें होंगी तो आपका घर तरक्की कहाँ करेगा, तरक्की का रफ्तार एकदम स्लो, घर एकदम ठप, परिवार का जो भी काम बनने वाला होता है वो भी बिगड़ जाता है। तो परिवार तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। अब इसका निवारण समझते हैं, क्योंकि जो ये पितृ पक्ष चल रहा है, पितृ पक्ष में ही पितृदोष का निवारण का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। इसका कारण आप समझिए, क्योंकि जो एक पक्ष होता है 15 दिन का होता है, और ऐसी मान्यता है कि देवलोक से पितरों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं इस समय में 15 दिन के लिए, कि जाओ आप पृथ्वी पर अपने परिजनों के यहाँ घूम के आओ, वहाँ पर आप टहल के आओ। तो हमारे जो पितृ होते हैं वो 15 दिन तक इसी पृथ्वी पर आपके घरों में निवास करते हैं, और आप जब उनका निवारण करते हैं, तर्पण अच्छे से करते हैं, उनको भोग अच्छे से देते हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है कि आपके दुर्भाग्य को दूर करते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जो पितृदोष होता है वह समाप्त हो जाता है, उसकी कड़ी टूट जाती है, और आपके भाग्य की समस्त बाधाएं दूर होके और आपका भाग्य दुगनी चौगुनी स्पीड से रफ्तार पकड़ लेता है, घर की तरक्की 4 गुना स्पीड से बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जो ये हमने बताया, अब इसका उपचार में आप समझिएगा। देखिए, पहला नंबर, अगर बड़ी पूजा का आयोजन आप करा सकते हैं। बड़ी पूजा में क्या होता है, पितृदोष की निवारण होते हैं। पितृदोष का निवारण कैसे होगा, पितृ गायत्री मंत्र का जप होगा। पितृ गायत्री मंत्र का कम से कम 51,000 सवा लाख मंत्रों का जप करके जो वेद पाठी पंडित होते हैं वो त्रिपिंडी श्राद्ध करा देते हैं। तो ये पूजा आयोजित होता है पितृपक्ष के लिए। तो ये हो गया एक पूजा। दूसरा जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही पितृ जो है तर्पण पाते हैं, आपके माध्यम से भोग पाते हैं, तो भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये बड़ी पूजा थी। छोटी पूजा जो आप कर सकते हैं, इसमें करना क्या है, डेली इस पितृपक्ष में पितरों के निमित्त
जो है बढ़िया धूप जलाइए, धूप बत्ती, एक दीप जलाइए। और दीप किस दिशा में जलाना ये भी जान लिए। दीप हमेशा, पितरों का जो दिशा होता है वो दक्षिण दिशा होता है, तो दक्षिण दिशा की तरफ दीप जलाइए। और पितरों की स्थापना भी दक्षिण के साइड में ही होनी चाहिए। कोई पितर की, जो आपके पितर थे जिनकी अगर घर में फोटो लगाए, तो दक्षिण दिशा की तरफ उनकी फोटो होनी चाहिए। और पूजा कक्ष में तो उनकी फोटो लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे समयों में नकारात्मक ऊर्जाएं आती है। तो घर में दक्षिण दिशा की तरफ उनका मुंह, ऐसे जगह फोटो लगाइए अगर किसी पितर की फोटो है। और दीप पितरों के लिए जो जलाएंगे वो पितर के लिए दक्षिण दिशा में ही दीप रखेंगे। अब यहाँ पर आता है कि भोग मान कैसे प्रसन्न करेंगे। अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, सबसे पहले अपने पितरों को भोग लगाइए। और वो भोग क्या करिए, गौ माता को, कौओं को दान कर दीजिए। कौआ मतलब पक्षी जो होती है, कौआ, पक्षियों को दाना डालिए, तो इससे पितर प्रसन्न होते हैं। अब एक काम और करना है, पीपल की वृक्ष पर भी हमारे पितर निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। और पीपल के वृक्ष पर त्रिदेव निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पीपल के वृक्ष में आपको दीपक जलाना है, सरसों के तेल का दीपक, और वहां धूप बत्ती जलाना। एक लोटा जल, उसमें काला तिल डाल करके वहां अर्घ दीजिए पीपल के वृक्ष पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए वहां पर जल कम से कम 21 बार यह मंत्र बोलेंगे। और वहीं पर बोलेंगे ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ये मंत्र बोल देंगे। और कम से कम 21 बार, 7 बार परिक्रमा करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, धूप बत्ती, फूल, काला तिल डाल के लोटे में जल, दीप जला करके 7 बार परिक्रमा करके, और पीपल का वृक्ष पर जो ये मंत्र हमने बोला, ये मंत्र बोल के ओम पितृदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 21 बार बोल के 7 बार परिक्रमा करके अपने घर आ जाएं। ये पितृ पक्ष में 15 दिन आप करें तो आपके पितृ अति प्रसन्न होते हैं, आपके दुर्भाग्य को दूर करते हैं। और ये भी बता दें, पितृ दोष का अगर निवारण सही से हो जाता है तो ऐसी मान्यता है कि आपके भाग्य जो एकदम दुर्भाग्य चल रहा था वह 4 गुना स्पीड से, 4 स्पीड से आपके घर का रफ्तार, तरक्की का रफ्तार, आपके भाग्य का रफ्तार हो जाता है और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। परिवार में जो बीमारी थी वह दूर होती है। परिवार में जो बच्चे सफल नहीं हो रहे थे, मान लीजिए यहाँ एक चीज़ जो मैंने बताया ना, जो पितृदोष होता है, इसके जो पितृ होते हैं, जो बहुत अच्छा जिसका भाग्य होता है उसी पर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं उनके भाग्य पर, कि ये हमको भोगमान दिलाएगा। जब आप परेशान होगे तभी तो आप समझोगे कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है, तभी तो आप निवारण करोगे। तो आप ही के पितृ हैं वो, उनको बस आपको मना लेना है, उनको अच्छे से इस पितृ पक्ष में आप निवारण करा लीजिए। देखिए, जब आप दान दक्षिणा यज्ञ याजन कराते हो पितरों के निमित्त, तो पितृ को भोग मिलता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से आपको दिखता नहीं है कि ये भोग हम दे रहे हैं वो पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आपको इस पितृ पक्ष में करना क्या चाहिए, जीव जंतुओं को खूब खिलाना चाहिए। किस रूप में आपके पितृ आए हों आपको पता ही नहीं। पितृ इस पक्ष में किसी जानवर पर कभी प्रताड़ित उनको नहीं करना, मारना नहीं चाहिए, ये पाप होता है, आपके पितृ नाराज होते हैं। उसके बाद गरीबों को जितना दान समर्थ के अनुसार दान कर सके, क्योंकि पितृ पक्ष दान का पक्ष भी होता है, इसमें जितना दान करेंगे वो आपके पितरों को प्राप्त होगा। तो अगर आप ये सब पूजाएं जो करते हैं, जो हमने बताया, ये करिए। अगर बड़ी पूजा का आयोजन कर सकते तो वो भी आप करिए, अपने आसपास के पंडित हों, या अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा यज्ञ याजन हवन, अगर जीवन में कोई कष्ट चल रहा है तो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक पर आप आइए, वहां पर मैसेज करिए, कॉल करिए, उस पर बात हो सकती है। और आपके लिए जो भी हम कर सकते हैं निश्चित रूप से करते हैं, और आपके लिए मंत्र जप, हवन सब कुछ होता है। तो इसी इंस्टाग्राम का लिंक पर आप कॉल करिए। और एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में हो। इसी भावना के साथ ओम साई राम।